जी सभी को नमस्कार। और दिव्येश जी को विशेष रूप से, क्योंकि उन्होंने यह आयोजन किया और उनकी तरफ से मेरे पास ये प्रस्ताव आया। गुजरात में भारतीय विचार मंच का कार्य बहुत अच्छा है, सुंदर है, यशस्वी है और देश भर में उसकी यशस्विता के बारे में लोग जानते हैं, पहचानते हैं। हर जगह उसकी चर्चा होती है कि बड़ा उत्कृष्ट कार्य भारतीय विचार मंच करता है गुजरात में। दिव्येश जी के मनसा के अनुरूप, जैसा वो चाहते थे, जैसी उनकी भावना थी, उस मनसा के अनुरूप आज इस विषय पर हम चर्चा के लिए सभी लोग एकत्रित आए हैं। और उन्हीं के मनसा और भावना के अनुरूप मैंने अस्मिता के प्रश्न और राम मंदिर की आवश्यकता विषय का सुझाव दिया और उनको वो विषय अच्छा लगा, जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। इस विषय पर मैं बहुत सारे तकनीकी बातों को, बहुत सारी सैद्धांतिक बातों की, कुछ सामाजिक बातों की, आध्यात्मिक बातों की, धार्मिक बातों की और वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता को लेकर आपसे चर्चा कर रहूंगा। और निश्चित रूप से आपको चर्चा का जो हेतु है वो समझ में आएगा और आपको अच्छा लगेगा। आप सब और हम लोग ये बात जानते हैं कि पूरी दुनिया में 1859 का वर्ष यानी 1859 का जो वर्ष है, वह वर्ष दुनिया के लोग बहुत ऐतिहासिक, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी वर्ष मानते हैं। इसलिए जरूरी मानते हैं क्योंकि 1859 में ही औद्योगिक क्रांति की दुनिया में नींव पड़ी। इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं कि 1859 में ही चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज का प्रकाशन हुआ। इसलिए महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि उसी वर्ष दुनिया के दो बड़े चिंतक, विचारक, वैज्ञानिक अलेक्जेंडर वान हुम्बोल्ट और कार्ल रिटर, जो मूलतः जर्मनी के थे, इन दोनों का निधन 1859 में एक ही वर्ष में हुआ। दोनों मित्र थे, दोनों जर्मनी से आते थे, बोर्न से आते थे, उसी स्थान से आते थे जहां से कार्ल मार्क्स आते थे। कार्ल मार्क्स से अधिक पुराने थे ये चिंतक, विचारक। कार्ल मार्क्स की विचारधारा से यद्यपि बहुत इत्तेफाक नहीं रखते थे, लेकिन बहुत असहमत भी नहीं थे। ये तीन बातें जो दुनिया में एक साथ 1859 में घटित हुई, उसमें से चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज 3 बातों पर आधारित थी। एक था कि जीन म्यूटेशन, यानी दुनिया में जो जीवों का विकास हुआ है वो आनुवांशिक उत्परिवर्तन के द्वारा ही हुआ है। दूसरा उन्होंने कहा नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्राकृतिक चयन की प्रवृत्ति प्रकृति और सृष्टि के सभी तत्वों में पाई जाती है। एक तीसरी बात उन्होंने कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सशक्ततम का वर्चस्व पूरी दुनिया में रहेगा। जो सशक्त होगा, मजबूत होगा, ताकतवर होगा, वही कायम रहेगा। जो कमजोर होगा, असहाय होगा, उसका अस्तित्व धीरे धीरे मिट जाएगा। जब ये बातें घटित हुई दुनिया में औद्योगिक क्रांति के रूप में, तो ये एक थीसिस, एक नरेशन पूरा विकसित हुआ कि बिना औद्योगिक क्रांति के, बिना उद्योगों के विकास के पूरी दुनिया में विकास के नाम पर कुछ नहीं हो सकता। फिर एक दूसरी अवधारणा चली कि औद्योगिक क्रांति के कारण ही पूरी दुनिया में प्रौद्योगिकी की क्रांति आई, यानी तकनीकी का विकास हुआ। और फिर पूरी दुनिया में यह बात प्रचारित की गई कि औद्योगिक और प्रौद्योगिकी, इन दोनों के विकास के बिना दुनिया में विकास की कल्पना नहीं की जा सकती, सभ्य मानव की कल्पना नहीं की जा सकती, उत्कृष्ट मानव की कल्पना नहीं की जा सकती। इस विचारधारा का, इस बात का दुनिया में जब डाइवर्जन हुआ, जब प्रकाशित हुआ, तो सहज और स्वाभाविक रूप से पृष्ठभूमि में जो चीजें छिपी हुई थीं, खुलकर नहीं आई थीं, उनका कहीं कोई स्थूल और व्यवस्थित स्वरूप नहीं था। पूंजीवादी और साम्यवादी या मार्क्सवादी विचार के रूप में वह प्रकट हो गई, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पूरी तरह एक पूंजीवादी व्यवस्था को प्रकट करता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पूरी तरह एक साम्यवादी व्यवस्था को भी प्रकट करता है। और इस तरह का विचार जब आया और यह विचार दुनिया में जब फैलना शुरू हुआ,
तो जर्मनी से इंग्लैंड गया, यूरोप में गया, सोवियत संघ में गया, चीन में गया, भारत में भी आया। यह जब आया तो एक बहुत धारणा प्रबल होने लगी कि भारत की जो संस्कृति है वो सनातन है, वो वैदिक संस्कृति है, सनातन है, पुरातन है और चिरंतन है भारत की संस्कृति। सनातन का अर्थ हुआ कि यह अनंत काल से चली आ रही है। पुरातन का मतलब अनंत काल में आरंभ हुई है, और चिरंतन यानी अनंत काल में आरंभ होकर अनवरत क्रम में, लगातार क्रम में, कंटिन्यूएशन में चलकर आज यह सनातन है। यानी पुरातन, चिरंतन यानी बीच में जो इनका पूरा रास्ता है, पूरा मार्ग है, पूरा चला है, यह पुरातन तत्व, और वर्तमान समय में वो सनातन रूप में हमारे सामने प्रतिष्ठित है, स्थापित है। इन तीनों का एक व्यापक और अस्थायी समीकरण बनता है। यह वैदिक संस्कृति और सनातन संस्कृति की मान्यता है कि हम वेद ही ज्ञान का आधार है, वेद ही सारी चीजों का आधार है, वेद ही हमें सभ्य मानव बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रश्रय देता है, प्रकट करता है, और हमको सभी प्रकार के क्षेत्रों में मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट का मार्ग प्रशस्त करता है। जो इस बात को नहीं मानते थे उनकी मान्यता यह थी, और उन्हीं को नास्तिक कहा गया, और वह नास्तिकता का संबंध सीधे सीधे इस विचारधारा यानी मार्क्सवाद या पूंजीवाद से तो नहीं थी, लेकिन जो विचारधारा पूंजीवाद और मार्क्सवाद के कारण भारत में पनपी, उसने इस चीज को स्थानीय धरातल पर भारत के संदर्भ में आवरण के रूप में उसमें जोड़ लिया, और कहा कि हम वेद को नहीं मानते, वेद को आधिकारिक नहीं मानते, वेद को महत्वपूर्ण नहीं मानते, इसलिए वो नास्तिक कहा है। जो वेद को मानते थे वो आस्तिक कहा है। यानी नास्तिक और आस्तिक का जो भेद है वो ईश्वर को मानने न मानने से नहीं है, बल्कि वेदों को मानने न मानने पर निर्भर है। यहां एक प्रश्न खड़ा होता है, वेदों को जो नहीं मानता वह विज्ञान को कैसे मान सकता है? यह बड़ा सवाल है। नहीं मान सकता। जो वेदों को नहीं मानता वो विज्ञान को नहीं मान सकता, विज्ञान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकता, विज्ञान के अस्तित्व पर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है यदि आप वेद को नहीं मानते। वेदों की ऋचाओं में किस चीज का वर्णन है? वेदों की ऋचाओं में जो वर्णन है वह वर्णन है कि आप जितने भी वर्तमान समय में रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उन संसाधनों को आप देवता के रूप में, ईश्वर के रूप में पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी विशेषताओं का गुणगान करते हैं। वेदों के अधिष्ठाता देव सूर्य हैं, वेदों की अधिष्ठात्री देवी माता गायत्री हैं, वेदों के देवता हैं, वन देवता है, पृथ्वी देवता है, जल देवता है, वायु देवता है, अग्नि देवता है, वरुण देवता, ये वेदों के देवता हैं। इनके अधिष्ठाता देव सूर्य हैं, अधिष्ठात्री देवी माता गायत्री हैं। वेदों के जो देवता हैं, वन है, जल है, अग्नि है, वायु है, वरुण है, पवन है, ये देवता, इनका अस्तित्व वर्तमान समय में हम कहते हैं भूमि संसाधन, वन संसाधन, जल संसाधन, वायु संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन। आज अगर इनको हम रिसोर्स कहते हैं तो उनके प्रकृति द्वारा प्रदत्त उसका जो स्वरूप है सृष्टि में, उसी को वेदों में विशेषताओं के रूप में वर्णन किया गया है वेदों की ऋचाओं में। उसके अधिष्ठाता देव सूर्य हैं। सूर्य के अस्तित्व को कोई अस्वीकार कर दे, वन जंगल को कोई अस्वीकार दे, जल को कोई अस्वीकार कर दे, ऊर्जा के रूप में अग्नि को कोई अस्वीकार कर दे, तो अगर वो अस्वीकार करता है तो इसका मतलब है कि वह जिसको विज्ञान समझता है उसको वो अस्वीकार करता है, और जो समझता है कि विज्ञान यानी वेदों का विरोधी है उसको उसकी समझ नहीं है, ऐसा वो वक्तव्य दे रहा है, ऐसा वो प्रकट कर रहा है।
और ऐसा जब वो करता है तो एक बात बहुत समझ में आनी चाहिए कि ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य केवल यह होता है कि जो वेदों को मानते हैं वे वेदों के रहस्य को मानते हैं, और वेदों का रहस्य यह है कि वेद लौकिक और पारलौकिक, यानी जो स्थूल है और जो सूक्ष्म है, यानी जो दिखाई पड़ रहा है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, उनके बीच एक ऐसा सेतु है, एक ऐसी कड़ी है जो अलौकिकता और लौकिकता इन दोनों के संबंध को स्थापित करता है, इन दोनों के संबंध को प्रस्तुत करता है, इन दोनों के संबंध को प्रकट करता है। फिर सवाल लोग खड़ा करते हैं, अलौकिक कुछ होता नहीं, अलौकिक कुछ है नहीं, जो दिखाई नहीं पड़ता उसको हम मानते नहीं, उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। एक बात बहुत स्पष्ट है और विज्ञान इस चीज को मानता है, जो सही अर्थों में विज्ञान को समझते हैं, कि जो सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो इंद्रियों के स्पर्श से महसूस नहीं किया जा सकता, उस पर उसको हम विश्वास करके देख पाते हैं, और जो स्थूल है उसको देखकर हम विश्वास करते हैं। लौकिक तत्व में, यानी लोक में, यानी समाज में, यानी दुनिया में जो विद्यमान है, स्थूल आकार प्रकार वस्तुगत है, वो पदार्थगत है, जैवीय है, उसको हम देखकर विश्वास करते हैं। लेकिन जो अलौकिक तत्व है, पारलौकिक तत्व है, सूक्ष्म तत्व है, उसको हम विश्वास करके देख पाते हैं। यानी देखकर विश्वास करना और विश्वास करके देखना, यह अंतर लौकिक और अलौकिक तत्वों में है। और वह अलौकिक तत्व आप सूर्य के रूप में पा सकते हैं, वह अलौकिक तत्व आप किसी भी रूप में देख सकते हैं। जो लोग सवाल करते हैं ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, ब्रह्म नहीं है, उनसे मैं बार बार सवाल पूछता हूं कि विज्ञान का एक सामान्य नियम है कि प्रकृति में, यानी सृष्टि में, यानी पृथ्वी पर, जीव सौरमंडल में जो भी तत्व पदार्थ किसी भी रूप में विद्यमान हैं, वे सभी जो विद्यमान है, जिनका अस्तित्व है, स्थूल रूप में ही, लौकिक रूप में ही जिनका अस्तित्व है, उस अस्तित्व को, यानी उस परिणाम को, उस रिजल्ट को अगर हम स्वीकार करते हैं तो कोई भी परिणाम अगर है तो वह परिणाम किसी क्रिया का परिणाम होता है। यदि हमारा अस्तित्व है तो हम किसी क्रिया के परिणाम हैं। अगर हमारा ये लैपटॉप है तो वो किसी क्रिया का परिणाम है। यदि हमारे पास मोबाइल फोन है तो वो किसी क्रिया का परिणाम है। जो भी तत्व पदार्थ किसी भी रूप में है पृथ्वी पर, वह किसी न किसी क्रिया के परिणाम है। और यदि क्रिया हुई है तो उस क्रिया का कोई कर्ता है, उस क्रिया को करने वाला भी कोई है। यदि क्रिया को करने वाला कोई है तो वो करने वाला कौन है, ये बड़ा सवाल है। हम अगर मान लीजिए मोबाइल आपके पास एक परिणाम के रूप में है तो मोबाइल किसी क्रिया का परिणाम है, उस क्रिया को करने वाला कोई है, मोबाइल को बनाने वाला, मोबाइल का आविष्कारक कोई है। यहां एक बात यह समझना चाहिए कि जिस चीज का हम आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं, पता लगाते हैं, जिसको हम विज्ञान कहते हैं, विज्ञान के नियम कोई पैदा नहीं करता, विज्ञान कोई पैदा नहीं करता। जैसे भाप में शक्ति होती है, ये जेम्स वाट ने बताया, भाप में शक्ति पैदा नहीं किया जेम्स वाट ने, यह बात हमें समझना चाहिए। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की में होती है, शक्ति होती है, यह बताया न्यूटन ने। अगर हम उन्हीं की बात मान लें तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति पृथ्वी में पैदा नहीं किया। यदि आर्किमिडीज ने कहा कि कोई ठोस वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उस वस्तु के द्वारा हटाया गया द्रव का भार उस वस्तु के भार के बराबर होता, यह नियम
आर्किमिडीज ने पैदा नहीं किया, यह नियम प्रकृति में था, उसको पता लगाकर हमको आपको सबको बता दिया। यह जो बता दिया, यानी यह जो रिजल्ट आया, यह जो परिणाम आया, वह किसी किसी क्रिया का, किसी एक्सपेरिमेंट का, किसी आविष्कार का परिणाम है। उसका आविष्कारक कोई है, यानी उस जो क्रिया हुई उस क्रिया को करने वाला कोई है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि सूर्य का अस्तित्व है, हम आप सब देख रहे हैं, जिसको जो नहीं मानता उसको कैसे नहीं मानेगा, आप प्रश्न पूछिए। नहीं मानेगा तो दिन में प्रकाश कहां से कैसे आता है, ऊष्मा कैसे आती है, सूर्योदय कैसे होता है, वो बताए कि कैसे होता है। सूर्य एक क्रिया का परिणाम है, यह पृथ्वी एक क्रिया का परिणाम है। पृथ्वी पर विद्यमान हिमालय जैसा पर्वत एक क्रिया का परिणाम है। पृथ्वी पर विद्यमान प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर एक क्रिया के परिणाम है। पृथ्वी पर विद्यमान उत्तरी ध्रुव पर विद्यमान आर्कटिक महासागर एक क्रिया का परिणाम है। दक्षिणी ध्रुव पर विद्यमान अंटार्कटिका महाद्वीप एक क्रिया का परिणाम है। ये सब एक क्रिया के यदि परिणाम है, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंध, ये सब एक क्रिया के परिणाम है। उस क्रिया का कर्ता कौन है, इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? जो विज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, जो मानते हैं ईश्वर नहीं है, जो मानते हैं ब्रह्म नहीं है, जो मानते हैं वेद सही नहीं है, वे क्या इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि इनका कर्ता कौन है, इसको किसने बनाया, इसका अस्तित्व किसने दिया, किसने इनको आकार दिया, किसने इनको स्वरूप दिया, किसने पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति किसने पैदा की? चार्ल्स डार्विन ने पैदा की, प्लेटो ने पैदा की, अरिस्टोटल ने पैदा की, लॉन्गिजाइनस ने पैदा की, एमर्सन ने पैदा की, वीटल ने पैदा की, रूसो ने पैदा की, माओ त्से-तुंग ने पैदा की, कार्ल मार्क्स ने पैदा किया। क्या ये बताएंगे कि इन लोगों ने पैदा किया? भाप में शक्ति किसने, भाप में शक्ति है, ये व्यवस्था किसकी बनाई हुई है? यह व्यवस्था जो बनाती है वह अलौकिक सत्ता है, उसको हम पारलौकिक सत्ता कहते हैं, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं, उसी को हम ईश्वर कहते हैं, जो हमारी दृष्टि में तब आता है, जो हमारी जेहन में, हमारी शरीर में, हमारी आत्मा में, हमारे मन मस्तिष्क में उसका अस्तित्व तब बनता है जब हम विश्वास करके उसको देखने की, जानने की कोशिश करते हैं। जो लौकिक तत्व है, पृथ्वी है, ये लौकिक तत्व है, इसको हम देख रहे हैं, इसको देखकर विश्वास करते हैं। इस पृथ्वी को बनाने वाले को हम नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए उसको विश्वास करने के बाद हम देख पाते हैं। यह भारत का आध्यात्म है। विश्वास करके देखने की शक्ति जिस व्यक्ति में होती है वो आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति है। वही व्यक्ति भक्त होता है, साधु होता है, संत होता है, महात्मा होता है, ऋषि होता है, मुनि होता है। उसको वो देखने की शक्ति विकसित होती है उसके अंदर। और भारत में यह शक्ति अनंत काल से, बहुत काल से, बहुत प्राचीन समय से भारत के पास यह शक्ति, यह सामर्थ्य रही है, विद्यमान रही है। वह अलौकिक और लौकिक, अलौकिक यानी जैसे सूर्य को आप अलौकिक मान लीजिए, पृथ्वी को आप लौकिक मान लीजिए। सूर्य अलौकिक इसलिए है क्योंकि हमारी सामर्थ्य, हमारी क्षमता, हमारी पहुंच से बाहर की चीज है। सूर्य के फोटोस्फीयर से, उसकी सतह से जो फोटॉन निकलता है, उस फोटॉन में का टेम्परेचर 8000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। उसका 1/2 अरबवां हिस्सा ही पृथ्वी पर आ पाता है। ओजोन लेयर का निर्माण किसने किया? स्ट्रेटोस्फीयर का निर्माण किसने किया? ओजोन लेयर में जो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, O+O+O = ओजोन। ऑक्सीजन में 2 ही मॉलिक्यूल होते हैं, O2 होता है ऑक्सीजन।
और इस नाते वो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है, वो आने नहीं देता। यह पृथ्वी पर, सृष्टि में, दुनिया में यह जो अलौकिक कृत्य हुए हैं, विज्ञान के इस नियम को ही आप प्रतिपादन करिए कि कोई भी परिणाम, कोई भी रिजल्ट, कोई भी तत्व, जीव, पदार्थ जो इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर अस्तित्व में है, वह अस्तित्व में इसलिए है कि वह किसी क्रिया का परिणाम है। और क्रिया यदि हुई है तो उस क्रिया का कोई कर्ता है। अगर कर्ता है तो वो कर्ता कौन है? प्रत्येक वस्तु, तत्व, जीव, पदार्थ के विषय में आप कर्ता की खोज करिए। जब कर्ता की आप खोज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि केवल लौकिक ही अस्तित्व ही सत्य नहीं है, इससे बड़ा सत्य अलौकिक सत्य है। और वह अलौकिक सत्य का उद्घाटन, प्रस्तुतिकरण, उसको लोक में ले आने का कार्य वेद करता है। वेद, जिसको आज हम संसाधन कहते हैं, उनके महिमा का, उनके विशेषताओं का गुणगान अग्नि के रूप में, पवन के रूप में, जल के रूप में किया हुआ है। उसके अधिष्ठाता देव सूर्य हैं, अधिष्ठात्री देवी माता गायत्री। इसलिए अधिष्ठात्री देवी माता गायत्री, जब हम गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो उस गायत्री मंत्र में वास्तव में हम सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसमें सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। सूर्य एक अलौकिक सत्ता है। सवाल लोग खड़ा करते हैं कि क्या जरूरत है राम मंदिर की? राम तो कोई थे नहीं, कृष्ण तो कोई थे नहीं। वहां हजारों करोड़ रुपया खर्च के सैकड़ों एकड़ जमीन में भव्य राम मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है? उनके अस्तित्व को बनाने के लिए, उनको लगाने के लिए, उनको स्थापित करने की क्या आवश्यकता है? आप यह आवश्यकता क्यों है राम को स्थापित करने, राम के अस्तित्व को स्वीकार करने की आवश्यकता क्यों है? जब आप इसी प्रश्न का उत्तर खोजेंगे कि जो भी तत्व, जीव, पदार्थ है वह किसी क्रिया का परिणाम है, उस क्रिया का कर्ता कौन है, उस कर्ता के रूप में आपको राम के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। और इसलिए स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि राम केवल पौराणिक नहीं है, राम वैदिक भी है। इसलिए कि राम का अलौकिक स्वरूप भी है और राम का लौकिक स्वरूप भी है। राम का अलौकिक स्वरूप है इसलिए वो रावण का वध कर पाते हैं। राम का अलौकिक स्वरूप है इसलिए जंगल में भटक कर भी वो सुरक्षित रहते हैं। दुर्गम अगम्य क्षेत्रों में जाकर भी वो सुरक्षित रहते हैं अपने भाई के साथ। राम अलौकिक हैं क्योंकि वो मर्यादा की स्थापना करते हैं। राम अलौकिक हैं क्योंकि वो दुष्टों का संहार करते हैं। राम अलौकिक हैं क्योंकि वो मर्यादा की स्थापना करते हैं। राम अलौकिक हैं क्योंकि उन्होंने अपने अलौकिक सामर्थ्य को प्रस्तुत किया है। और राम लौकिक हैं, राम लौकिक भी हैं। लौकिक क्यों हैं? क्योंकि वो सबरी के महत्व को भी जानते हैं। राम लौकिक हैं क्योंकि वो जटायु के महत्व को भी जानते हैं। राम लौकिक हैं क्योंकि वो दशरथ के भी महत्व को जानते हैं। राम लौकिक हैं क्योंकि वो माता कौशल्या के भी मूल्य को समझते हैं। राम लौकिक हैं क्योंकि वो माता कैकेयी के भी मूल्य को समझते हैं। राम लौकिक हैं क्योंकि वो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के भी मूल्य और सामर्थ्य को समझते हैं। राम लौकिक हैं कि वो हनुमान के महत्व को, अंगद के महत्व को, विभीषण के महत्व को, सबके महत्व को, सबके मूल्य को, सबके उत्तरदायित्व को, सबके हेतु को समझते हैं, उनके कारण को समझते हैं। वो किस चीज के कर्ता हैं इनको वो समझते हैं, इनको वो जानते हैं। नंगे पांव चलना कैसा होता है राम जानते हैं। खड़ाऊ पहन के चलना कैसा होता है राम जानते हैं। राजभवन में रहना कैसा होता है राम जानते हैं। माता सीता के साथ कैसे रहना है राम जानते हैं। पत्नी के ऊपर आक्षेप लग गया तो कैसे रहना है राम जानते हैं। उसका समाधान कैसे होगा ये राम जानते हैं। ये उनका लौकिक पक्ष है। जैसे वेद
अलौकिक और लौकिक इन दोनों का साहचर्य प्रस्तुत कर, इन दोनों का युग्म प्रस्तुत करता, इन दोनों के अस्तित्व और मूल्य को प्रकट करता है, स्वीकार करता है, प्रस्तुत करता है, बताता है और बताता है कि यह सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकता है कि अलौकिक और लौकिक की सामर्थ्य को समझना ही वास्तविक आध्यात्म और धार्मिकता है। और जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, इसके अस्तित्व को नहीं स्वीकार करेंगे, दुनिया का चाहे कोई भी थीसिस, चाहे कोई भी नैरेशन, चाहे कोई भी सिद्धांत, कोई भी विचारक, कोई भी चिंतक अगर ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता तो इसका मतलब है कि उसको विज्ञान के अस्तित्व को भी अस्वीकार करना पड़ेगा। अगर वो विज्ञान के अस्तित्व को स्वीकार करता है तो उसको ईश्वर और ब्रह्म के अस्तित्व को अनिवार्य रूप से स्वीकार करना पड़ेगा। ज्योतिष का अध्ययन करने वाले ये जानते हैं कि आप देखिए कि 23.5 उत्तरी, आज का विज्ञान कह रहा है 23.5 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है, 23.5 दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा है। हम भारतीय ज्योतिष में कर्क लग्न है, कर्क राशि है। भारतीय ज्योतिष में मकर लग्न और मकर राशि है। कर्क लग्न और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, मकर लग्न और मकर राशि के स्वामी सूर्य हैं। इसलिए इस अवस्था में हमको जब इस बात को अस्वीकार हम करते हैं, अलौकिक सत्ता कुछ नहीं है, अलौकिक अस्तित्व कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि हम विज्ञान को अस्वीकार करते हैं। और विज्ञान को हम अस्वीकार करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं। दो शब्द प्रयोग में आता, अस्मिता और अस्तित्व। अस्तित्व का अर्थ होता है कि हमारे स्थूल शरीर, हमारा आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, पेट, पीठ, इस पर जब कोई खतरा उत्पन्न होता है, इस पर जब कोई संकट आता है, इसको जब नष्ट, भ्रष्ट और शून्य करने की, समाप्त करने की साजिश होती है तो इसका मतलब है कि हमारे अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो रहा है। लेकिन जब हमारे सूक्ष्म भाव का, यानी प्रेम का, दया का, करुणा का, भावना का, हमारे अंदर के जो मनोवेग हैं, उन मनोवेगों पर जब हमारे ऊपर खतरा पैदा होता है, उस पर संकट खड़ा होता है, भावनात्मक रूप से हम किसी से जुड़े हुए हैं, उस पर कोई संकट पैदा करता है, हम तर्क सम्मत तरीके से, हम न्याय संगत तरीके से, आधार संगत तरीके से हमारी भावना कहीं जुड़ी हुई है, उस पर कुठाराघात होता है, तो इसका अर्थ होता है कि हमारी अस्मिता को खतरे में डाला जा रहा है। अस्तित्व को खतरे में डालना यानी हमारे स्थूल भाव को खतरे में डालना, हमारे लौकिक स्वरूप को खतरे में डालना। अस्मिता को खतरे में डालने का अर्थ है कि हमारे अलौकिक तत्व को खतरे में डालना, हमारे सूक्ष्म तत्व को खतरे में डालना, हमारे पारलौकिक तत्व को खतरे में डालना, हमारे उस रूप को खतरे में डालना जो विश्वास करने से हमको समझ में आती है। विश्वास करके समझना और देखना, और समझकर देखकर विश्वास करना, यह भेद हमेशा समझना चाहिए, जानना चाहिए। यदि हम अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, यदि हम अपने आप को विज्ञान सम्मत कहते हैं, यदि हम अपने आप को तर्क सम्मत कहते हैं, तो भी इस बात को हमको समझने और जानने की आवश्यकता है। इसलिए राम वो अलौकिक सत्ता है, उनकी अलौकिक सामर्थ्य है, इसलिए वो अलौकिक सत्ता है। लोक में आया, लोक में उन्होंने अपने को प्रकट किया, इसलिए प्रकट किया कि वो अलौकिक सामर्थ्य थी कि वो लोक में भी अपने आप को प्रकट कर सकते थे। इसलिए महाराज दशरथ के पहले पुत्र के रूप में अयोध्या में उन्होंने जन्म लिया, क्योंकि लोक को भी दिखा सकें, बता सकें कि इस अलौकिकता का लौकिक स्वरूप क्या होता है, क्या होना चाहिए। लोग उससे प्रेरणा ग्रहण करें कि एक पुत्र को पिता के साथ, एक पुत्र को माता के साथ, एक पुत्र को भाई के साथ, एक पुत्र को अपने मित्र के साथ, एक पुत्र को अपने सहचर, अनुचर, परिचर के साथ, एक पुत्र को अपने सहयोगियों के साथ, एक पुत्र को अपने प्रजा के साथ, एक पुत्र को अपने मालिक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सारथी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह उनका लौकिक पक्ष है। इसलिए वो श्रेष्ठ है, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है।
पुरुषों में उनका लौकिक स्वरूप है इसलिए पुरुष हैं, अलौकिक है इसलिए पुरुषोत्तम है। इस बात को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। और हम जो इस भाव को, इस विचार को, इस सिद्धांत को, इस सनातन पद्धति को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, क्योंकि यह सत्य है, यही वास्तविक सत्य है। ज्ञान का सत्य है ये, विज्ञान का सत्य है ये, विद्या का सत्य है ये, प्रज्ञा का सत्य है ये विवेक का सत्य है, ये बुद्धि का सत्य है। और इसलिए जब विद्या, विज्ञान और ज्ञान तीनों जुड़ता है तो ये विद्वान होने का सत्य है। जो इस सत्य को समझता है वही वास्तव में विद्वान है, अन्यथा वो विद्वान है ही नहीं। उसके पास विवेक शून्य है, वो बुद्धिहीन है वो। इसलिए हमारे अस्तित्व को प्रश्न खड़ा करना, हमारे अस्मिता पर प्रश्न खड़ा करना, अस्तित्व पर खड़ा करना प्रश्न, यानी हमारे लौकिक मूल्य पर प्रश्न खड़ा करना है। हमारी अस्मिता पर प्रश्न खड़ा करना, हमारे अलौकिक मूल्य पर प्रश्न खड़ा करना है, जो सूक्ष्म है, जो सीधे सीधे नहीं दिखाई पड़ता, उस पर प्रश्न खड़ा करना है। और इसलिए हमको इस बात को ठीक से समझना चाहिए। और यहीं से, इसी अस्मिता और अस्तित्व से आस्था और अनास्था का प्रश्न खड़ा होता है। हम इस पूरे समीकरण पर आस्थावान होना हमको पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम आस्थावान नहीं होंगे तब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं उपजेगा। जब तक हमारे अंदर विश्वास नहीं उपजेगा तब तक हम उस अलौकिक, पारलौकिक या सूक्ष्म तत्व को नहीं समझ पाए, नहीं देख पाएंगे, नहीं जान पाए। हमको आस्थावान होना पड़ेगा। विश्वास करने के लिए आस्था प्रकट करनी पड़ेगी। अनास्था से विश्वास नहीं आता। विश्वास और आस्था कभी तर्क का, अनावश्यक तर्क का विषय नहीं होता। इस बात को बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए जब हम आस्थावान होते हैं तो हम विश्वास करते हैं। जब विश्वास करते हैं तो हम उस सूक्ष्म तत्व को, अलौकिक तत्व को, अलौकिक सत्ता को देख पाते हैं, जिससे हमारी भावना जुड़ी हुई है, जिससे हमारी अस्मिता जुड़ी हुई है, हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, हमारा मूल। जिसकी अस्मिता मिट जाती है उसका अस्तित्व मिट जाता है, जिसका अस्तित्व मिट जाता है उसकी अस्मिता मिट जाती है। दोनों का एक साथ होना परम आवश्यक है, अनिवार्य है, शर्त है। अस्मिता और अस्तित्व दोनों साथ साथ रहना चाहिए, बने रहना चाहिए, उसको कायम रहना चाहिए, उसको संचालित होते रहना चाहिए। बिना उसके कुछ संभव ही नहीं है। और इसलिए जब हम आस्थावान होते हैं तो हम विश्वास करते हैं, और जब विश्वास करते हैं तो इन सब चीजों को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं। और जब जान पाते हैं तो इनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा और आदर पैदा होता है। श्रद्धा और आदर पैदा होता है। जब श्रद्धा और आदर करना हम सीख जाते हैं तो हम उनके प्रति, जिन्होंने नहीं सीखा हुआ है और सीखने की प्रक्रिया में है, उनके प्रति हमारे मन में स्नेह और प्रेम उपजता है, पैदा होता है। ऐसे राम के अस्तित्व को छोड़ देना और यह कहना कि वहां हमको स्कूल बनाना चाहिए, हमको सुलभ शौचालय कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए, खेल का मैदान बनाना चाहिए, हमको ये बनाना चाहिए, अस्पताल बनाना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए, वैसे बनाना चाहिए। ये सब बनाते किस लिए हैं? इसलिए कि हम विद्यावान हो जाएं, हम ज्ञानवान हो जाएं, हम विज्ञानवान हो जाएं, हम प्रगति कर लें। हमारे अंदर जब विद्या, विज्ञान, ज्ञान, विवेक, बुद्धि रहेगी ही नहीं तो ये सब खोल के आप करेंगे क्या? जो आधारभूत मूल्य हैं, अस्तित्व जिससे आपका जुड़ा हुआ है, सृष्टि का अस्तित्व जिससे जुड़ा हो, दुनिया में कोई भी विचार, कोई भी चिंतन, परंपरा जो इसके अस्तित्व को अस्वीकार करती है, इसका मतलब है कि वह अपने को कटघरे में खड़ा कर देती है। उस अलौकिक सत्ता के अस्तित्व को जो खड़ा करती है और अस्वीकार करती है। इसलिए राम का होना मर्यादा का होना है, मर्यादा पुरुषोत्तम का होना है।
एक वह लाक्षणिक व्यक्तित्व है जिससे समाज, देश, दुनिया प्रेरणा। आप पढ़ते किस लिए हैं? शिक्षा किस लिए ग्रहण कर? खेलते कूदते क्यों हैं? कि श्रेष्ठ मानव बन सके, आपके अंदर पुरुषार्थ का जागरण हो, आपके अंदर अच्छे बुरे का विवेक पैदा हो। अच्छे बुरे विवेक के एक प्रेरणादायी स्तंभ है, एक स्मारक है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। 1,000 करोड़ विद्यालय, चिकित्सालय, शिक्षण संस्थान राम के द्वारा दी गई शिक्षा, ज्ञान, विद्या, प्रज्ञा, बुद्धि और विवेक की बराबरी नहीं कर सकते। उनके मूल्य को, उनकी महत्व को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और इसलिए स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं। हमारे पूर्वज हैं क्योंकि हमारे पूर्वज का हमारी संकल्पना के अनुसार, हमारी यथार्थ मान्यता के अनुसार, सत्य मान्यता के अनुसार हमारे पूर्वज अलौकिक श्रेणी के हैं। क्यों? हम पूछते हैं, हम इस तरह की जांच में नहीं फंसते हैं अनावश्यक। हम कोई पूछता है आपके पिता कौन थे? अमुक थे। उनके 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 पिता कौन? एक बात जाकर, एक स्थान पर जाकर हमारे पास उत्तर नहीं होता कि उनके पिता कौन थे। पिता के पिता, 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 वह परम तत्व है जो अंतिम तक पहुंचने का मार्ग नहीं है। वहां जहां जिसका अंत नहीं है, वो अलौकिक है, वह पारलौकिक है, जो हमारी पहुंच से बाहर है। वो राम है, वो कृष्ण है। इसलिए राम मंदिर पर 492 वर्ष दुनिया में, भारत में कानून का चक्कर लगाना पड़ा, उस पर मुकदमा झेलना पड़ा। भारत देश के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए यह बहुत बड़ा कलंक है, अभिशाप है। यह बहुत बड़ा पाप कर्म हुआ है कि मुकदमा लड़ना पड़ा। दुनिया ने सवाल खड़ा करना शुरू किया, यह बहुत बड़ा पाप है। जिसने भी सवाल खड़ा किया वो मनुष्य हो ही नहीं सकता। वो विवेकवान नहीं हो सकता, बुद्धिमान नहीं हो सकता, वो विद्यावान नहीं हो सकता, वो विज्ञानवान नहीं हो सकता, वो ज्ञानवान नहीं हो सकता, वो प्रज्ञावान नहीं हो सकता, जो इस पर प्रश्न खड़ा करता है। उसके पास कुछ भी नहीं है। वह उस मूर्खता का शिकार है जिस मूर्खता का अंत पतन में होता है। इसलिए संयोग से वह अवसर आया है वर्तमान समय में कि भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो। वो कितना भव्य हो, कितना अलौकिक और अद्भुत हो, उसका कोई अंतिम ओर छोर नहीं है। उसमें हम क्या भूमिका, अपनी आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, निष्ठा, लगन से हम कितना कर सकते हैं, यह बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। यदि हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं, यदि हमको हमारी अस्मिता की चिंता है, हमारे बाप के 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 बाप हैं, उनके अस्मिता का, उन पर सवाल खड़ा करता है कोई, और उस सवाल का समाधान हम नहीं करते तो हम भी दोषी होते हैं। इसलिए राम मंदिर, भव्य राम मंदिर अनिवार्य आवश्यकता है, अपरिहार्य आवश्यकता है। भव्य बनना चाहिए, अविलंब, अतिशीघ्र बनना चाहिए, तैयार होना चाहिए। जो सवाल खड़ा करता राम मंदिर की आवश्यकता क्या, उसकी मूर्खता पर आप तरस खाइए। केवल राम मंदिर बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है, भारत के लिए, मानवता के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए, पूरे समूचे सौर मंडल के कल्याण के लिए परम आवश्यक है। और यह आवश्यकता, अगर कोई सवाल खड़ा करता है इस पर, तो उसके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं प्रस्तुत हूं, मैं तैयार हूं, अभी या जब कभी वो चाहे। इसके मूल्य और महत्व पर
प्रश्न खड़ा करके अपने आप को हास्यास्पद बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप मनुष्य हैं, यदि आप भारतीय हैं, यदि आप हिंदुस्तानी हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस अवसर पर केवल इतना ही निवेदन करके अपनी बात पूर्ण करता हूं। अगर कोई इसमें और कुछ बात करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए प्रस्तुत हूं। धन्यवाद। मैंने तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा कि इन दोनों को संगम मानना चाहिए, क्योंकि विज्ञान वास्तव में है क्या, इसको समझने की बहुत बड़ी भूल पूरी दुनिया में लोग करते हैं। मैं एक उदाहरण आपको इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि वो उदाहरण जल्दी समझ में आएगा। जेम्स वाट के मन में केतली का ढक्कन उठना गिरना, आग पर रखी हुई केतली का ढक्कन उठना गिरना देखकर यह प्रश्न आया कि यह केतली का ढक्कन उठ गिर क्यों रहा है। इस तरह का प्रश्न जिसके भी मन में आता है, जैसे श्रीनिवास रामानुजन के मन में प्रश्न आया कि जब उनके गुरुजी ने बताया कि किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग देंगे तो भागफल हमेशा 1 आएगा, रामानुजन जी के मन में प्रश्न आया कि क्या हम शून्य में शून्य का भाग देंगे तो भी भागफल 1 आएगा। इस तरह का जो भी व्यक्ति प्रश्न पूछता है वह व्यक्ति विद्यावान कहलाता है, विजडम उसी के पास होता है। इस प्रश्न को लेकर जब इस प्रश्न के समाधान के लिए हम जाते हैं, इस प्रश्न का समाधान कैसे करें, क्या करें, किस 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 रूप में करें, तो उस प्रश्न का समाधान विज्ञान के दायरे में होता है। विज्ञान यानी जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, बार बार जेम्स वाट देखते हैं, कैसे देखते हैं, फिर केतली का आग कम करके देखते हैं, आग अधिक करके देखते हैं, पानी कम करके देखते हैं, पानी अधिक करके देखते हैं, उसके टाइमिंग को देखते हैं, बार बार स्पष्ट करते हैं। तो फिर वह व्यक्ति विद्यावान था, जब एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया तो वो विज्ञानवान हो गया। और फिर विज्ञानवान होकर जब उसने रिजल्ट बताया कि भाप में शक्ति होती है, तो वह शक्ति बताना, भाप में शक्ति होती है, यह जो वाक्य है उसके ज्ञानवान होने का लक्षण है। यह एक ज्ञान है, भाप में शक्ति होती है, यानी वह व्यक्ति विद्यावान है, वह व्यक्ति विज्ञानवान है, वह व्यक्ति ज्ञानवान है। ये तीनों चरणों को जो पार करता है वही व्यक्ति प्रज्ञावान कहलाता है। अब आप देखिए कि इन तीनों चीजों को जोड़कर प्रज्ञा का निर्माण होता है। इसमें विज्ञान को
आध्यात्म से, धर्म से, स्थूल भाव से और सूक्ष्म भाव से आप अलग कैसे कर सकते हैं? क्या अलग कर सकते हैं? अलग नहीं कर सकते, क्योंकि भाप में शक्ति जेम्स वाट ने पैदा नहीं किया है। भाप में शक्ति थी, जेम्स वाट ने बताया कि भाप में शक्ति है, उसके पहले लोग जानते नहीं थे। वह भाप में जो शक्ति पहले से थी वो किसके कारण थी? वो कौन व्यक्ति था? कौन सा तत्व, कौन सा पदार्थ जिसने भाप में शक्ति का निर्माण किया, वो कौन है? क्योंकि विज्ञान का एक सामान्य नियम है कि जो भी तत्व जीव पदार्थ है, वह, उसकी जो भी विशेषता है, वह किसी क्रिया का परिणाम है, और क्रिया का परिणाम है तो उस क्रिया को कोई करने वाला था। मैं यह सवाल पूछता हूं कि भाप में शक्ति किसने पैदा किया? वो कौन था? क्या नाम है उसका? जो भी नाम उसका आप देंगे, क्या वो विज्ञान से ऊपर का व्यक्ति नहीं है? क्या वो अलौकिक नहीं है? क्या हमारे पहुंच से बाहर का नहीं है? क्या उसको हमको ईश्वर नहीं मानना चाहिए? क्या हम उसको ब्रह्म नहीं मानना चाहिए? क्या वो विज्ञान से ऊपर का अस्तित्व नहीं है उसका? वेद इन्हीं का युग्म है, संयुक्त प्रत्यय है वो, जो अलौकिक तत्व को और लौकिक तत्व को जोड़कर हमारे आपके बीच प्रस्तुत करता है। वेद के अधिष्ठाता देव सूर्य हैं। वेदों में वर्तमान समय में जिसको हम संसाधन करते हैं, कहते हैं रिसोर्सेज, जिसको कहते हैं, जिसके आधार पर हम विकास की बात करते हैं, हम कहते हैं कि अब विकास हो रहा है, सड़क बन गई विकास हो गया, बिल्डिंग बन गई विकास हो गया, टेलीफोन बन आ गया विकास हो गया, इंटरनेट स्पीड चल रही है, हवाई जहाज उड़ रही है, ट्रेनें चल रही हैं, ये विकास हो गया। ये विकास कैसे हुआ? इन तत्वों, पदार्थों को किसके द्वारा? हिमालय पर्वत किसी क्रिया का परिणाम है। उस क्रिया को किसने किया? यह जब आप प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर विज्ञान को स्थूल रूप में देखना, अलौकिक तत्व को अस्वीकार करना, यह बहुत बड़ा भ्रम खड़ा होगा, और फिर आप विज्ञान के अस्तित्व को ही अस्वीकार करना पड़ जाएगा आपको। इसलिए आध्यात्म, जब भी आप उस अलौकिक तत्व के बारे में बात करेंगे तो यह बात हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको पहले विश्वास करना पड़ेगा, तब वो उस अलौकिक तत्व को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, देख पाएंगे। लेकिन भाप में शक्ति जेम्स वाट ने आपको बता दिया, इसलिए वो लौकिक तत्व हो गया। उस लौकिक तत्व को आप देखकर विश्वास करते हैं, अलौकिक तत्व को विश्वास करके आप देख पाते हैं। इसलिए आध्यात्म, धर्म और विज्ञान ये कुछ भी अलग अलग नहीं है, सब एक ही है। विज्ञान उसका लौकिक पक्ष है और बाकी उसका अलौकिक पक्ष है। वेद का लौकिक पक्ष और वेद का अलौकिक पक्ष, इन दोनों को आप ये बताइए कि सूर्य के फोटोस्फीयर, विज्ञान कहता है सूर्य के फोटोस्फीयर से फोटॉन निकलता है, वेव्स निकलती है, वो वेव्स का टेम्परेचर उसके फोटोस्फीयर के जो सरफेस है उस पर 8000 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर उसका। यह किसने बनाया? यह अस्तित्व में किसके द्वारा लाया गया? किसकी क्रिया का यह परिणाम है? जिसको आप बहुत बड़ा वैज्ञानिक कहते हैं, जॉन हॉपकिंस ने बनाया, केपलर ने बनाया, आर्किमिडीज ने बनाया, जिसको आप विज्ञान कहते हैं और कहते हैं विज्ञान अलग है, विज्ञान अलग है, विज्ञान अलग है। वेदों के अधिष्ठाता देव सूर्य हैं, वहीं से इसीलिए हम सूर्य नमस्कार करते हैं, इसीलिए गायत्री मंत्र की आराधना करते हैं। फिर पौराणिक रूप से हम देवी देवताओं की आराधना, कभी भी यह अलग अलग नहीं, सब एक का समुच्चय है, और इस समुच्चय को समझना बहुत आवश्यक है। इसको जो समझेगा वो राम को समझेगा, राम के भव्य मंदिर के महत्व और मूल्य को समझेगा, और उस महत्व और मूल्य को यदि समझेगा तो वो मानवता का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का, पूरी सृष्टि के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। जी।
जी, शुभ रात्रि, प्रणाम, नमस्कार सभी को।